सर्दियों में हम बिस्तरी के बाद गौसल का ख्याल आते ही बहुत से लोगों के दिल में टेंशन पैदा हो जाती है। ठंडा मौसम, पानी की सख्ती और बदन की सुस्ती इंसान को परेशान कर देती है। खास तौर पर शादीशुदा जिंदगी में यह सवाल बार बार सामने आता है कि क्या हर बार फौरन गुस्ल जरूरी है या सिर्फ वुजू से काम चल सकता है। इसी उलझन की वजह से कई लोग या तो गुस्ल में बेवजह देर कर देते हैं या फिर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि हम बिस्तरी के बाद शरीयत की रोशनी में आदमी और औरत दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि नमाज, कुरान की तिलावत और दूसरे इबादती काम गुस्ल के बिना नहीं किए जा सकते। सिर्फ वुजू इस हालत में काफ़ी नहीं होता, चाहे मौसम कितना ही सर्द क्यों न हो। हाँ, अगर नमाज का वक़्त नज़दीक न हो तो गुस्ल में थोड़ी देर की जा सकती है, लेकिन इसे टालना या छोड़ देना सही नहीं। सर्दियों में आसान हल ये है कि इंसान पहले अपने हालात को समझे। अगर ठंड बहुत ज़्यादा है और फ़ौरन गुस्ल करना मुश्किल लग रहा है तो कम से कम वुजू कर लेना चाहिए, ताकि जिस्मानी सफाई का एहसास बना रहे और नींद या दूसरे काम आराम से किए जा सकें। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि वुजू सिर्फ अस्थाई सहूलत है, गुस्ल का बदल नहीं। आज के दौर में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी सहूलतें दी हैं। अगर गर्म पानी मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से गुस्ल करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि सर्दियों में बदन के लिए आसान और आरामदेह भी होता है। इससे बदन पर ठंड का असर कम पड़ता है और इंसान बीमारी से भी बचा रहता है। शरीयत में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि गुस्ल सिर्फ ठंडे पानी से ही होना चाहिए। औरतों के लिए खास तौर पर यह परेशानी होती है कि बाल लंबे होते हैं और ठंड में उन्हें खोलकर धोना मुश्किल लगता है। ऐसी सूरत में यह सहूलत है कि अगर बाल बहुत घने और लंबे हों तो उन्हें खोले बिना भी जड़ों तक पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। बस यह यकीन हो कि जड़ें भीग गई हैं। इससे गुस्ल सही हो जाता है और बेवजह की मुश्किल भी नहीं रहती। सर्दियों में गुस्ल के दौरान अक्सर कुछ जिस्म के हिस्से नजरअंदाज हो जाते हैं, जैसे गर्दन के नीचे, कंधों के पीछे, बगलें, ज़ेरे नाफ, कानों के पीछे और जांघों की जड़। ठंड की वजह से इंसान जल्दी जल्दी नहाने की कोशिश करता है, जिससे ये हिस्से सूखे रह जाते हैं। गुस्ल की सही अदायगी के लिए ज़रूरी है कि पानी जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचे, चाहे मौसम कोई भी हो। यह भी एक हकीकत है कि हम बिस्तरी के बाद इंसान का बदन थका हुआ महसूस करता है। खास तौर पर सर्दियों में यह थकावट ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में नीम गर्म पानी से गुस्ल करने से बदन को सुकून मिलता है, खून की गर्दिश बेहतर होती है और इंसान तरोताज़ा महसूस करता है। यही वजह है कि गुस्ल को बोझ समझने के बजाय इसे रहमत और राहत के तौर पर देखना चाहिए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सर्दियों में हम बिस्तरी के बाद सिर्फ वुजू काफ़ी नहीं होता, गुस्ल करना ही फ़र्ज है। हाँ, हालात को देखते हुए थोड़ी देर की जा सकती है और आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे गर्म पानी का इस्तेमाल, सही तरीके से बदन के हर हिस्से पर पानी पहुंचाना और जल्दबाजी से बचना। अगर इंसान सुकून और तरतीब के साथ गुस्ल करे तो न ठंड का डर रहता है और न ही किसी गलत फहमी की गुंजाइश।